संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पिछोड़, हरि बिन अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अमरलोक के संत हुए, हरियाणा प्रदेश में हुए। उनकी श्रीवाणी इस संसार का सार ऐसार बता रही है। नित्यानंद इस जगत को देखा झाड़ पे छोड़। नित्यानंद जी महाराज कहते हैं झाड़ पे छोड़ कर देखना हरियाणवी भाषा का शब्द है। बारीकी से छानबीन कर लेना, हिंदी में बारीकी से छानबीन कर लेना। कह रहे हैं वो, मैंने इस जगत को झाड़ पे छोड़ के देख लिया, कोई सार नहीं पाया इस जगत में। हरि बिना अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहोड़। परमपिता परमात्मा के अलावा आत्मा का अपना कोई नहीं है। फैसला दे रहे हैं वो, सभी गैर हैं। नातीदार तो है निकट के, परिवार के हैं स्वार्थ पे आधारित। न कोई साथ आया है, मौत के बाद न कोई साथ जाएगा।
अलग अलग आए हैं, अलग अलग जा रहे हैं। ये जो बीच का मेला है, क्या ये मेला? ये मन का मेला है। मेला मन का होता है। आत्मा तो परमात्मा को ही चाहती है। वास्तव में तो मन ने माया के साथ मिलके यहाँ माया के नज़ारे जो लगते हैं बड़े प्यारे, उन्हीं में जीवन हारे। पूरा जीवन उन्हीं के खरीदने में, सामानों को लाने में, उपभोग करने में, कमाने में, खाने में सारा समय गया। अपना बनाया, गैर का तो कभी बनाता ही नहीं श्रीमान जी। अब फैसला होगा इसका अपना कौन है, पराया कौन है। ये फैसला बहुत बाद में होता है, मौत पे होता है फैसला। जो अपना बनाया था वह छूट गया, अपना नहीं पाया। अपना तो परमात्मा था। न खोजा, न जाना, न उसकी भक्ति करी। क्या हो गया? धोखा हो गया। धोखा करने वाली शक्तियां यहाँ ताकतवर हैं। मन का पूरा परिवार है। मन से माया उपजे, माया त्रिगुणी रूप। इसी के बीच में बांधे सकल स्वरूप। त्रिगुण ब्रह्मा विष्णु महेश, रजगुण सतगुण तमगुण, इन तीनों की उत्पत्ति माया से है। मन से माया उपजे। 5 विकार माया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यह माया है। यह मन से उत्पन्न होती है। पांचों में शक्ति बहुत ज्यादा है, अथाह शक्ति है इनके अंदर। 25 प्रकृतियां हैं। 5 विकार, 25 प्रकृति, 30, 3 रजगुण, सतगुण, तमगुण, 3, 33 कोटि बैठे हैं। सभी आत्मा के विरुद्ध कार्य करने वाले हैं। घेर रखा आत्मा को। जिधर देखती है माया, जहां चाहत पालती है समाज संसार की, सारी माया है। माया बंधन कारक है। अब ढूंढने लगेगी ये कि मेरा कौन है। सर्वप्रथम ढूंढेगी परिवार में। वहां आई है ये, मेरे तो माता पिता हैं जी। धीरे धीरे जवान शरीर हो जाता है। आत्मा न जवान होती, न बूढ़ी होती, न बच्चा होती। ये तो एक रस है। शरीर का विकास हो रहा है। आत्मा तो मौत के पहले भी वही थी। जीवन में आने से पहले भी वही थी, मौत के बाद भी वही है। सूक्ष्मति सूक्ष्म है। विकास तो शरीर का हो रहा है, फिर विनाश हो रहा है। आत्मा तो अविनाशी है, इसका तो विनाश नहीं होता। क्या है ये? ढूंढने लगती है परिवार में कि मेरा कौन है। माता पिता वृद्ध होते जाएंगे, पुत्र जवान होता जाएगा, पुत्री यथा योग्य समय आएगा, 22 साल 23 साल की शादी कर देंगे। उनका अपना परिवार बनेगा। माता पिता के बाद निकट का रिश्ता सीधा पति पत्नी का है।
जो सभी रिश्तों को दूर करेगा। पति पत्नी का रिश्ता ऐसा है जो सभी रिश्तों को नंबर 2 पे डाल देता है। क्यों? क्योंकि उनका एक ही विचार है, इकट्ठा रहना है, धन कमाना है, धन अपना होगा, मकान अपना होगा, बच्चे अपने होंगे, सब अपना होगा। ये उनका समझौता हुआ है दोनों का। विचार टकराव कहीं अलग बात है, टकराते रहते फिर भी एक हैं वो। बच्चों के निमित्त, परिवार के निमित्त, धन कमाने के निमित्त एक हैं वो। अब ये रिश्ता चलेगा लंबा। सारी शक्तियां मन और माया इसी में फेंकेंगे। अब इनको अंधा बना देंगे दोनों को, पति पत्नी को। तुलनात्मक कार्य शुरू होंगे। अब पड़ोसी से ऊंचा मकान, बढ़िया मकान हम बनाएंगे, भाई से बढ़िया हम बनाएंगे, रिश्तेदार से बढ़िया मकान, ऊंचा मकान हम बनाएंगे, फिर गाड़ी उनसे अच्छी ऊंची बढ़िया कीमती लेंगे। इसी तुलना में दिन रात दोनों कमाने लगते हैं। 10 बजे भी घर आते हैं कमाई करके बाहर से। सब हो जाता है। अब परिवार पे आते हैं। जब शादी हो जाती है, माता पिता नंबर 2 पे डाल दिए जाते हैं। नंबर 1 पे पति पत्नी आ गए बस दोनों। अब धीरे धीरे माता पिता से जितना प्यार मोहब्बत ने था घट गया। क्या कहते हैं, कोई बात कह दे माता पिता, मेरी दवाई नहीं आई, मेरा वो काम नहीं हुआ, भाई बेटा बच्चों की फीस, पुस्तक वो लेने गया था, आपको तो बाद में देखूंगा, आपके काम को तो वो बाद में हो गया। अब सर्वप्रथम रहने वाला पिता माता नंबर 2 पे आ गए। अब भाई नंबर 2 पे, बहनें नंबर 2 पे, अब पति पत्नी है। इनके साथ भी वही होगा जो हमने माता पिता के साथ किया। हमारे बच्चे होंगे, हमारे पुत्र पुत्रियां होंगे, शादियां उनकी होंगी, बहुरानियां वहाँ आएंगी, वो सासू माता बनेगी, वो ससुर बनेगा। अब नंबर 2 पे उनको डाल दिया जाएगा। कैसे? एक दृष्टांत आता है। एक पोता था, एक दादा था, बीच में पिता आता है। अब वो पिता बड़ा कंजूस था। उस पोते का जो बाप था बड़ा कंजूस था, दवाई भी समय पर लावे नहीं, बहुत कुछ अपने बाप को भार समझने लग गया। पिताजी बोला, बेटा हरिद्वार जाना है मैं हरिद्वार की तीर्थ यात्रा कर आऊं भाई, आखिरी समय पर बैठा हूं। सुना है तीर्थों में, श्री गंगा में स्नान करने से पाप कर्म कट जाते हैं और कुछ पुण्य मिलते हैं, अगत सुधर जाती है। कहता ठीक है पिताजी, बड़ी अच्छी बात है। कंबल ले आया बाजार से, सस्ता कंबल ले आया। कहाँ 500-600 को आना था, 100-110 का भी आता है कंबल तो। और मन में सलाह कर रहा है, पत्नी से कह रहा है, अगर पिताजी को श्री गंगा माता समाहित कर ले तो बड़ा अच्छा है, उसकी तो मुक्ति हो जाए, लौट के ना आए। वो पोता यानी उसका पुत्र सुन रहा है, अच्छा ये सारी बातें सुन के जो पोता लगता था उस दादा का, वो सारी चीजें देख रहा है। अगले ही दिन उसके पुत्र ने उस पिताजी को भेजना था हरिद्वार यात्रा पे। रात को पोते ने उठ के लेके कैंची आधा कंबल काट दिया, आधा रख दिया, आधा कर दिया। वाह पिताजी, यानी
उस वृद्ध का पुत्र कहता पिताजी सब तैयारी हो गई है, खाना दाना पैक कर दिया है। और वो गया कंबल लेने, देखा तो वो आधा कट रहा भाई, आधा कंबल कहाँ गया भाई। तो उसका नाम बिट्टू था, बेटे का। कहता बिट्टू, हाँ पिताजी, ये आधा कंबल भाई। कहता पिताजी ये आपके लिए रख लिया। क्या? जब आप मेरे दादा के साथ ये कर रहे हो तो मैं भी आपको वो जो आधा कंबल बचा हुआ ना आपको सौंपूंगा, ऐसे करूंगा जैसे आप कर रहे हो। क्यों करेगा भाई? आप क्यों कर रहे हो? आप क्यों कर रहे हो? मकान मेरे दादा ने बना के दिया हमें, जमीन बाप ने दादा ने दी, सब कुछ दादा ने दे दिया, और आप ये कह रहे हो कि श्री गंगा माता समाहित कर ले इसको। दवाइयों का बोझा खर्चा खत्म हो जाए। यहां तक सोच लेता है पुत्र बाप के प्रति। क्या सच्ची है? सुन लो ध्यान से। 50-60 साल पहले वृद्ध आश्रम नहीं थे, नहीं थे। वृद्ध आश्रम क्यों खोले? बोलो, क्या गायों के लिए खोल रहे हैं क्या? गौशालाएं तो बहुत पहले से थी। ये वृद्ध आश्रम कौन जाएंगे इनमें? पाकिस्तान के लोग आएंगे इनमें, या पड़ोसी देशों के लोग आएंगे वृद्ध आश्रमों में? भारतवर्ष में खोले हैं, भारतवासी जाएंगे। और वृद्ध कौन है? वो माता पिता हैं, किसी न किसी के तो हैं। क्या साबित कर रही है बात? जब वृद्धों को वृद्धाश्रम भेजा गया है, फिर अपनापन कहाँ है? उनसे नसीहत नहीं ले सकते हम। एक बार माइक लगा दो उनके आगे, फूट फूट के रोते हैं वो, व्यथा सुनाते हैं वो। अपने बेगाने हो गए तभी तो वृद्धाश्रम में गए। बारीकी से छानबीन कर ली है कि अपने होते तो वो बेगाने घर में बैठे हैं। घंटी बजेगी भोजन के नाम की, 11:30-12 बजे थालियां उठा के जाएंगे वो वहां पे। वो लंगर में जैसे भोजन करते हैं, थोक दोगे खुद थालियां अपनी अलमारी में या तख्त के नीचे रख लेंगे अपनी को। कौन है वो लोग? बच्चे थे, जवान हुए थे, शादियां की थी, उनके पुत्र पुत्रियां भी थे, बहुरानियां थी, उनके पास तो सब कुछ था। क्यों वहां पे अब वो? इसका अर्थ ये है कि इस संसार में अपना कोई नहीं पाया, तभी तो उसी जीवन में, शेष जीवन में बेगाने हो गए वो। धन भी गया, अपनों के लिए कमा कमा के मकान बना के, जमीनें बना के, फैक्ट्री लगा के, दुकान बना के दे आए। धन भी गया, परिवार भी गया, मान सम्मान भी गया। जिसके लिए जीवन भर तरसता रहा, मेरी तो चौधर होगी, मैं चौधरी बनूंगा परिवार का, वो मान सम्मान भी गया। जिंदे जी की कहानी है तो। और मौत पे घर का व्यक्ति शायद सूचना मिले ना मिले, मौत पे कोई आए कोई ना आए, दाह संस्कार पे कोई घर का ही ना पाए, सारा परिवार यात्रा पे जाया हुआ है। टेलीफोन गया थी, हम तो बाहर हैं जी,
तीर्थ यात्रा पे हैं जी। जी आप कर दो, आप भी तो हमारे अपने हो। इतनी सी कहानी है इस मनुष्य की। नहीं जी, हमारे साथ तो घटित नहीं होती, पर पड़ोसी के साथ हो गई, उससे शिक्षा ले ले। कभी भी कहीं भी किसी भी घर में घटित हो सकती है ये। नेता आनंद इस जगत को देखा झाड़ पे छोड़, हरि बिना अपना कोई नहीं, बिखरी सूरत बहौड़, तेरी सुरती जिनको अपना बना के बैठी थी, मोड़ ले वापिस अपने पास लिया कि मुझे तो परमात्मा चाहिए है, पर वो भक्ति मेरी है, भगवान से मिलना है मैंने। ये विचार क्यों नहीं करता? कुटुंबी संगी साथी सारे अपने लगते हैं, 2 दिन का ये मेला है, आते और चलते हैं। जिस धन को दिन रात कमाता ये नहीं तेरा है, छूट जाएगा जिसे कहता तू मेरा है। सारे अपने दिखते हैं, कुटुंबी संगी रिश्तेदार भाईचारा सारे अपने। 2 दिन का ये मेला है, ये मेला है, मेले में आए हुए हैं सारे। मेला बिछुड़ते देर नहीं लगती। जिस धन को दिन रात कमाता ये नहीं तेरा है, छूट जाएगा जिसे कहता तू मेरा है। धन छूटेगा, परिवार छूटेगा, ये शरीर भी छूट जाएगा। कौन है हम? हम यात्री हैं। यात्री एक जगह बैठ के कई वर्ष नहीं बिताता। आधा घंटा आराम कर लेगा, 1 घंटा कर लेगा, थकावट है तो। सतत लंबी यात्रा पे जा रहा है वो। ये मनुष्य तन पड़ाव है आत्मा के लिए। शरीर छूटने के बाद अनंत लंबी यात्रा पे 84 में चली जाएगी आत्मा। कोई इसके साथ नहीं जाने वाला, इसका साथी सहाई कोई नहीं है। इस थोड़े से जीवन में 60 70 80 वर्ष के जीवन में ये मेरा मेरी करते करते अपने निजी उद्देश्य पर प्राप्ति को भूल बैठी आत्मा। परमात्मा के अलावा यहां जो कुछ भी है सब गैर है और पराया है। पराया न तो कभी अपना बना है न कभी बन सकता है। आत्मा अपने को भुलाकर पराये को अपना बनाने की अज्ञानता का शिकार बनी हुई है, और यही इसके दुख का कारण है। दुख का कारण है ये। क्यों है? जब धोखा होता है तो रोता है आदमी, रोता है। इसके साथ धोखा होगा। परायों को अपना पा बैठी है, अपने को भूल बैठी है, फिर धोखा ही तो हो रहा है इसके साथ। सब देखती है, अपनी नंगी आंखों से देखती है ये। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार, कौतुक हारा भी जले, कासे कहूं पुकार। कबीर साहिब समझाते कहते हैं, कोई मर गया, उसकी अर्थी बनाई गई, शमशान घाट में लकड़ियां इकट्ठी की गई, कंधे पे उठा के सब यात्रा जा रही है। अपने होते हैं, परिवार के रिश्तेदार मित्रगण होते हैं,
ले गए, लकड़ियों के बीच में दबा के चिता को मुख अग्नि पुत्र देता है, चिता जलने लगती है। उसका नक्शा खींच रहे हैं साहिब। हाड़ जले लकड़ी जले, जले जलावन हार। जो जलाने गए थे ना मुर्दा को, कुछ दिन के बाद वो भी मरे, वो भी वहीं जले। को तुक हारा भी जले, कासे कहूं पुकार। जो तमाशा देख रहे थे दूर छतों पे खड़े होकर के, और बाजारों में जब शव यात्रा जा रही थी, को तुक हारा, तमाशा देखने वाले भी जले, कासे कहूं पुकार। मैं किसको पुकार पुकार बताऊं भाई, यहां तो कोई बचा ही नहीं। सभी मरे, सभी वहां गए। नाम है मृत्यु लोक, जीवन लोक नहीं है ये।